हर हर महादेव। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे और खुश होंगे और भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज दिन है सोमवार, तो चलिए आप सभी को सुनाते हैं आज हमारे भोलेनाथ की कहानी। सोमवार के दिन भोलेनाथ की कहानी हमें अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बने रहिएगा, और अगर हमारी कहानी पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक आप सभी ज़रूर कर दीजिएगा। कहानी कुछ इस प्रकार से है। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का बहुत सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उसका कोई भी पुत्र नहीं था, जिस कारण अपने मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की पूजा और व्रत किया करता था, और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति को देखकर मां पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना को पूर्ण करने का निवेदन करने लगी। भगवान शिव शंकर बोले, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिवजी द्वारा समझाने के बावजूद भी मां पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति के लिए शिवजी से बार बार अनुरोध करती रही। अंततः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान उन्हें देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ मां पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति की वरदान तो इन्हें दे दिया है, परंतु इसका यह पुत्र 16 वर्ष तक से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बातें भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता उसे उसकी खुशी को भी नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत पूजन और व्रत करता रहा। कुछ महीनों बाद उसके घर में एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियां ही खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र का जन्म समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पता था कि उसका पुत्र ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा। फिर जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसके मामा के साथ उसे पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम करने के लिए रुकते थे, वहीं पर यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुंचे। उस दिन नगर के राजा की राजकन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात भी आ गई, लेकिन वर के पिता अपने बेटे का एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी के साथ विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता लड़के के मामा से इस बारे में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात को स्वीकार कर लिया। लड़के को दूल्हा का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद जब लड़का राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो सच पता नहीं था और वह सच छिप नहीं सका। उसने राजकुमारी के ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा तुम्हें वह काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने उस काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब ये सारी बातें पता लगी तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया।
यज्ञ समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव जी के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण उड़ गए। सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आपस के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। उसी समय शिव जी और माता पार्वती भी उधर से गुजर रहे थे। जब माता पार्वती ने लड़के की मामा की रोने की आवाज सुनी तो उन्होंने शिव जी से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा। भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है। माता पार्वती ने भगवान शंकर से निवेदन किया कि उस बालक को आप जीवन दे दें। माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसे जीवन दान दिया और कुछ ही पल में वह लड़का उठकर बैठ गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर को चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ के आयोजन को देखा। उसने तुरंत ही उस लड़के के मामा और उसको पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को लेकर महल में गया। कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों ही अपने प्राण को त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने अपने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुए। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचे। अपने बेटे का विवाह का समाचार को सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। तो दोस्तों बोलिए हर हर महादेव। कैसी लगी आप सभी को हमारे भोलेनाथ की कहानी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर जो भी नए आते हैं सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर आप सभी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से फिर से एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।